मेरे जंगल के सारे जानवर कितना खुश रहते हैं। इन सब की खुशियां ऐसे ही सलामत रहें। अब ये मेरा जंगल होगा और मैं इस जंगल के सारे जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाऊंगी। आहा, इस हिरन का गोश्त कितना मजे का था। मुझे बैठे बिठाए कितना अच्छा खाने को मिल गया। मैं अब यहीं रहूंगी और इस जंगल के सारे जानवरों को एक एक करके मजे ले लेकर खा जाऊंगी। यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। अब खरगोश आ रहा है। इसका गोश्त खाने का भी अपना ही मजा होगा। चलो जी, इसको खा के देखते हैं। अब छोटा सा है, कितना मजे का होगा इसका गोश्त। अरे छोटे से खरगोश, तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। हाय, मजा आ गया। ये अब तक जंगल मेरी नजरों से कैसे छुपा रहा है? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? मैं तो कब से इस जंगल पर अपना कब्जा जमा लेती और अब तक तो मेरे अंदर सारे जानवरों को खा खा कर बहुत ताकत आ जाया करनी थी। हाथी भैया, इस जंगल पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। वो जंगल के सारे जानवरों को एक एक करके खा रही है। उसने तो मेरे भाई को भी खा लिया है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो वो एक दिन हमें भी खा जाएगी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाथी भैया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ भी नहीं सकते। हमें ये सारी बात राजा जी को बतानी चाहिए। वो ही अब इस मसले का कोई हल ढूंढ सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें अभी राजा जी के पास जाकर उन्हें सारी बात बतानी चाहिए। मेरे पास इस चुड़ैल के बारे में पहले भी खबर आ चुकी है, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ये बात सच नहीं लग रही थी। ये बात सच है। अगर ये बात सच है तो हमें इसका कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। हाथी, तुम जाओ उस दरख्त के पास। तुम सारे जानवरों से बड़े हो, मुझे यकीन है कि तुम उस चुड़ैल का मुकाबला करने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है राजा जी, मैं अभी उस दरख्त के पास जाता हूँ और उस चुड़ैल को सबक सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बस अब वो चुड़ैल मुझे मिल जाए सही, मैं उसे जान से ही मार दूंगा। सुना है चुड़ैल इस दरख्त पर रात के वक्त आती है। तुम उस वक्त तक उसका इंतजार करो। ठीक है, तुम जाओ अब। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये याद रखना कि जंगल के सारे जानवरों की उम्मीदें अब तुमसे हैं। परेशान मत हो, चुड़ैल का ये आखिरी दिन है इस जंगल में। मैं उसको मार ही दूंगा। इतनी रात होगी, चुड़ैल अभी तक नहीं आई। अरे ओ हाथी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, ये मेरा इलाका है। क्यों अपनी मौत को मेरे जरिए दावत दे रहे हो? मौत को दावत मैं नहीं, तुम दे रही हो। आज मेरी नहीं, तुम्हारी मौत आई है और तुम्हारा ये दिन इस जंगल में आखिरी होगा। अब तुम और इससे ज्यादा इस जंगल के जानवरों पर जुल्म नहीं कर सकोगी। तुम मुझे मारोगे? तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। अगर इतनी ही ताकत है तुम में तो आओ नीचे और लड़ो मुझसे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, पागल हाथी। अगर तुम्हें इतना ही गरूर है अपनी ताकत पर तो ऊपर क्यों गई? आओ नीचे, लड़ो मेरे साथ। ये लो, बैठ के मैं तुम्हारी पीठ पे। मारो मुझे, लड़ो मेरे साथ। ताकत है ना तुम में? मैं इसे नहीं मार सकूंगा। सारी रात तंग कर करके मुझे तो उस पागल चुड़ैल ने थका दिया। चलो हम सारी बात राजा को बताते हैं। जाओ, तुम बताओ। उस चुड़ैल ने तो मेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं छोड़ी कि मैं चलकर राजा के पास जा सकूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं जाती हूँ राजा जी के पास। अब इस चुड़ैल को मारने का कोई ना कोई हल तो ढूंढना होगा, और वो राजा जी ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चुड़ैल के साथ लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि वो कैसे जीतती है। ठीक है राजा जी, हम आपकी जीत का इंतजार करेंगे। चुड़ैल, अरे ओ चुड़ैल, इतनी ताकतवर हो तो आओ मेरे सामने और लड़ो मेरे साथ। मैं भी तो देखूं कि तुम में कितनी ताकत है।
अच्छा, तो अब तुम लड़ने आए हो मुझसे? हाथी हार कर भाग गया तो अब तुम आ गए? पागल शेर। इतनी ही ताकत है तो ऊपर क्यों बैठी हो? नीचे आओ, मेरे साथ मुकाबला करो और लड़ो मेरे साथ। तुम्हारी ये हसरत भी पूरी किए देती हूँ, लेकिन तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकोगे। मैं आ रही हूँ। बुजदिलों की तरह भाग क्यों रही हो? मैं बुज़दिल नहीं हूँ, आ रही हूँ मैं नीचे, बताती हूँ तुम्हें अभी। बुजदिलों की तरह फिर भाग गई हो। पीठ पीछे से वार क्यों कर रही हो? तुम्हें मारने के लिए मैं कोई और हल ढूंढता हूँ। ऐसे तुम नहीं मरोगी हमसे। राजा जी, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन उसको मारने का कोई तरीका भी तो मिले। वो हमारे हाथ ही नहीं आ रही है, तंग करके भगा देती है। राजा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। आज वो दूसरे जानवरों को मार रही है, कल को वो धोखे से हमें भी मार सकती है, इसलिए उसे मारना बहुत जरूरी है। तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो और किस बात पर बहस हो रही है? भेड़िया जी, क्या बताएं, इस जंगल पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है और वो जंगल के सारे जानवरों को मारकर खा रही है। हमने बहुत कोशिश की है उस चुड़ैल को मारने की, लेकिन उसको मारने में नाकाम रहे हैं। अब हमें कोई हल भी नहीं मिल रहा, लेकिन उसको मारना भी बहुत जरूरी है, वरना वो इस जंगल को तहस नहस कर देगी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उस चुड़ैल को मारने का हल मेरे पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मदद करना होगी। जल्दी बताओ क्या हल है। चुड़ैल पर अगर पाक पानी फेंक दिया जाए तो वो चुड़ैल वहीं मर जाएगी। ऐसा मैंने इंसानों को करते देखा है, वो चुड़ैलों को ऐसे ही मारते हैं। गंगा जल का पानी तो मुझे पता है वो कहाँ से मिलता है। अब हाथी को जाना होगा वहां पे, क्योंकि वो ही अपनी सूंड में उसको भरकर ला सकता है। पानी को सूंड में भरकर लाने की आप फिक्र मत करें, मैं उस पानी को ले आऊंगा और मुझे भी पता है कि वो पानी कहाँ से मिलना है। आप बस राजा जी मेरे साथ चलें और उस चुड़ैल से लड़ने की तैयारी करें, मैं अपना काम करता हूँ। अब हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। चलो। वाह, अकेले अकेले नहीं मार सके तो अब दोनों मिलकर मुझे मारने आए हो। अगर ऐसी सोच के साथ आई हो ना तो तुम दोनों गलत हो, क्योंकि मुझे तुम दोनों कभी नहीं मार सकोगे। हा 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 हा। तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही यकीन है तो ऊपर बैठी क्या कर रही हो? नीचे आओ और लड़ो हमारे साथ। ये तुमने क्या किया? ये क्या फेंका मेरे ऊपर? मेरे जिस्म में आग लग गई है। इसीलिए तो मैं इंसानों को छोड़कर तुम जानवरों को खाने आई थी। इंसानों को पता था मुझे मारने के तरीके। अब तुम दो राजा जी, हम अपने जंगल को बचाने में कामयाब हो गए। शुक्र है हम सब अब महफूज हैं।